माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मजलिस बचाओ तहरीक यानी एमबीटी की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए एक अजीमुशान एहतजाजी रैली का किया गया इनेकाद। ये रैली एमबीटी ऑफिस वाक़े चंचलगुड़ा से दारुशिफा ग्राउंड तक निकाली गई, जिसकी क़यादत पार्टी सदर मजीद उल्लाह खान उर्फ फरद खान ने की। रैली में सैकड़ों कारकुनान, हामियों और अवामुन्नास ने शिरकत की और जंग बैरूनी जारियत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए फरद उल्लाह खान ने इस वाक़े को खुली जारियत करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। इन्होंने कहा कि किसी भी कौम या रहनुमा को एक तरफ़ा बयानिए के ज़रिए निशाना बनाना तशद्दुद और खून रेज़ी का जवाज़ नहीं बन सकता। ऐसे इक़दामात आलमी कशीदगी में इजाफ़ा करते हैं और दुनिया को अदम इस्तेहकाम की जानिब ढकेलते हैं। इन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे, मज़ीद कशीदगी को रोके और इंसाफ को सिफारती व क़ानूनी ज़राए से यकीनी बनाए कि ना कोई जारियत के ज़रिए। इन्होंने दुनिया भर के अमन पसंद अवाम से अपील की है कि वो जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और इंसानियत, इंसाफ और आलमी अमन के लिए मुत्तहिद हो। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने अपने खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी सियासत में दोहरे मियारात ने हमेशा खित्तों को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया और बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पायदार अमन सिर्फ मुकालमे, बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी से ही मुमकिन हो सकेगा। जलसे से सैयद मुस्तफ़ा महमूद, मजीद खान, राशिद हाशमी, अब्दुर्रहमान, एडवोकेट अफ़ानुल्लाह खान, सिकंदरुल्लाह खान, सैयद इमदाद हुसैन, मीर मुस्तफ़ा अली शकील, रब्बानी, सैयद हाजी और दीगर क़ायदीन ने भी खुसूसी तौर पर खिताब किया। जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। रहबर मौज़म व मुहतरम व मुकरम हज़रत आयतुल्लाह अहमद अली खामनाई की रहमतुल्लाह अलैह की शहादत एक आम शहादत नहीं है। ये मिल्लत इस्लामिया के लिए, तमाम लोगों के लिए एक सानेहा है और एक पैगाम है। ये एक सानेहा भी है, एक पैगाम भी है। आयतुल्लाह ख़मैनी ने आले रसूल होने का हक़ अदा कर दिया। अहले बैत होने की हैसियत से जिस तरह मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने सारे कुंबे को शहीद कराया और बातिल के आगे झुके नहीं, उसी तरह अहमद ख़ुमैनी साहब की एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी एक मुल्क की। लेकिन दुनिया देख रही है कि साजिश के ज़रिए बातिल हमला करके सारे कुंबे को शहीद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए और इस शहादत से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम है कि दुनिया में हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं हो सकती। और मज़लूमों के एक अजीम क़ायद को शहीद किया गया जो बैतुल मुक़द्दस के लिए एक आवाज़ थी, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे की एक आवाज़ थी, फ़लस्तीन की बहनों की आवाज़ थी। और जिस तरह से उन्होंने काम किया वो मिशले राह है सारे मुसलमानों के लिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरह शोक का ऐलान किया गया, अपने घरों पे एक काली झंडी लगाए, दुकान पे, मकान पे, गाड़ी पे, और जब कोई पूछे तो ये बताए कि ये काली झंडी इसलिए है कि हमारे रहबर मोहतरम और मुतशम को शहीद किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इस जंग में हर हाल में मुजाहिदीन इस्लाम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो समंदर में हो, सहरा में हो, या साहिल पे हो, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। एक अजीम फतेह होगी। याद रखो कि 8-10 दिन, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि 8-10 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। 8-10 दिन में फ़ैसला हो जाएगा और दुनिया देखेगी
कि इस्लाम की क्या ताकत है, मुसलमानों की क्या ताकत है। ज़्यादा मैं महीनों सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 से 10 दिन के अंदर नतीजा आ जाएगा। आज सारी दुनिया पे जो गठजोड़ बना था इस्लाम के ख़िलाफ़, नाटो के नाम पे हो या यूरोप के नाम पे हो, तो दुनिया में मुसलमानों की नस्लकशी गुज़िश्ता 15-20 साल से कम 1 करोड़ मुसलमान मार दिए। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या वो इराक़ हो या लेबनान हो या लीबिया हो, कहीं देखो आप मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हुआ। लेकिन उस क़त्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा हुए तो हज़रत आयतुल्लाह ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह खड़ा हुए और इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। आज एक हज़रत ख़मैनी को शहीद करने से मसले का हल नहीं है, हज़ारों ख़मैनी पैदा होंगे दुनिया में, हज़ारों पैदा होंगे और बातिल का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुक़द्दस ईद सादगी से मनाओ, बल्कि ईद सादगी से, और बैतुल मुक़द्दस रमज़ान में दुआ इंशाअल्लाह ताला मुसलमान फ़तेह करेंगे। जिस तरह हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में फ़तेह हुआ था, हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद सौ साल के बाद अगर आवाज़ उठी थी तो हज़रत आयतुल्लाह ख़मैनी की आवाज़ उठी थी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नतायज आ जाएंगे। 10-15 दिन के अंदर आप देख लेंगे कि इसराइल की शिकस्त होगी, अमेरिका की शिकस्त होगी। अरे 2 दिन के अंदर लर्ज़े में आ गए, 2 दिन के अंदर। पहले दिन तो जश्न मचा रहे थे, लेकिन 2 दिन के अंदर दुनिया देख रही, पूरे थरथरा रहे, पूरे हैबत में है। इसलिए उनको ज़िंदगी प्यारी है, हमको शहादत प्यारी है। फ़र्क ये है, उन लोगों को ज़िंदगी ऐश व आराम हरम चाहिए, हमको शहादत चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। जब अल्लाह के लिए जब लड़ने निकलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो मुजाहिदीन ईरान के लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला गालिब होंगे। इससे इस्लाम का बोलबाला होगा। ये कामयाबी इस्लाम की कामयाबी है। यकीनन इस्लाम सरबुलंद होगा। जो आज लोग अनजान बैठे हुए, कल वो भी खुशी मनाएंगे कि हाँ इस्लाम की सरबुलंदी हुई। आज जो खामोश बैठ के दूर से देख रहे वो लोग और समझ रहे कि ये मुजाहिदीन शिकस्त खाएंगे, बखुदा कह रहा हूँ, मेरा ईमान है कि ये राउंड के अंदर तो हम हारने वाले नहीं हैं। ये राउंड तो हमारे नाम लिखा गया। भला ही 20 साल के अंदर साजिशों से हारे, लेकिन इस राउंड के अंदर बच्चा जो लड़ रहा वहाँ पे वो ख़मैनी बन के लड़ रहा। आप कैसी लड़ाई होगी आप सोचो। आप जो मैदान में लड़ने वाला बच्चा है, अपने रहबर को सामने रख के लड़ रहा, तो फिर लड़ाई की नवीयत अलग हो गई। कोई नहीं हरा सकते। इंशाअल्लाह ताला 8-10 दिन के अंदर जीत होगी और जीत के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इस जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। रमज़ान की ईद सादगी से मनाइए। इफ्तार की दुआओं में रहबर के लिए दुआ कीजिए। हर घर में माँ बहन को बताइए कि दुआ करिए। और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने रहबर की शहादत पे बड़ी सादगी के साथ ईद मनाना चाहिए। मेरी अपील है, गुजारिश है तमाम मुसलमानों से। शुक्रिया। खुदा। इंसानियत के लिए आवाज़ उठाए आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब। आप देखें, फ़िलिस्तीन का मसला कोई शियों का मसला नहीं था। फ़िलिस्तीन का मसला मसलूमियत का मसला था। ख़ामनेई साहब ने अपने खून के आखिरी ख़तरे तक वहाँ रुके रहे। ख़ामनेई साहब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फ़िलिस्तीन के लिए रुके रहे। उम्मत इस्लामिया के वहदत के लिए, इत्तेहाद के लिए ख़ामनेई साहब जब तक कि उनका पूरा कुनबे को ख़त्म नहीं कर दिया गया तब तक वो मर्द मुजाहिद रुका रहा। आज आप लोगों की ये मोहब्बतें, अब जो भी ये कमेटी वगैरह कराएंगे, उनका जो उनसे अकीदत है, उनसे आप हजरत की मोहब्बत है जो आए हैं, यकीन मानिए एक तरफा मोहब्बत नहीं है। कोई जो दिल से किसी को नहीं चाहता, इतनी मुख्तलिफ लोगों को जमा नहीं कर सकता। ये ख़ामनेई साहब की बेपनाह मोहब्बत पूरी इंसानियत का सबूत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरत का। एक की मौत वाक़ई हुई, हजरत फ़र्क रखिए, शहादत और मौत में फ़र्क है। ख़ामनेई साहब की मौत नहीं हुई, वो मर्द मुजाहिद मैदान में शहीद हुआ है, मुद्दों को बाकी रखते हुए शहीद हुआ है। मौत नहीं है, ख़ामनेई साहब की शहादत हुई है।
18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।